जब एक शख्स मोहब्बत करता है तो फौरन ही एक रिश्ते में बंध जाता है। वो लोगों को बुलाता है और मुलाकात करता है। वो बाहर जाने की ख्वाहिश रखता है। मोहब्बत में आप जो भी करते हैं वो एक बुनियादी रिश्ते की बुनियाद रखता है। अगर ये मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर की जाती है तो हमें इस रिश्ते में उस्तवार करती है जो खुदावंद के तैयार करदा मंसूबे की तरफ रागिब करता है। कौंसल कहती है कि खुदावंद हमसे एक दोस्त की तरह बात करता है और हमें बुलाता है कि हम उसके साथ अमली इश्तराक करें। मुझे खुदावंद का ये रूप बहुत पसंद है कि वो हमसे दोस्तों की तरह पेश आता है, क्योंकि वो चाहता है कि दुनिया भर के तमाम अफराद, चाहे वो कहीं भी रहते हैं, हकीकी तौर पर अपनी ज़िंदगी में इसके वजूद का तजुर्बा करें और उसके साथ शमूलियत इख्तियार करें। मिशन का मकसद है कि खुदावंद का पैगाम हर उस इंसान तक पहुँचे जो उसका मुतलाशी है। हम मिशन की वजाहत इस तरह कर सकते हैं कि ये इस अकीदे पर मबनी है कि खुदा हमारे पास अपने बेटे यीशु मसीह की सूरत में आया और अपने आप को इंसान की निजात के लिए कुर्बान कर दिया। खुदावंद अपने आप को हम पर मुसल्लत नहीं करता बल्कि अपने आप को पेश करता है। अब हम में से हर एक की मर्ज़ी पर मुनहसर है कि क्या हम खुदावंद की बुलाहट को कबूल करते हैं या नहीं। हकीकी मानों में बपतिस्मा पाना और भेजे जाने का मतलब ये है कि हर बपतिस्मा पाने वाला शख्स अपने तौर पर एक मिशनरी है। वो अपनी दुआओं और नजरानों के ज़रिए खुदावंद के मकसद को पूरा कर सकता है। ईदे क़यामतुल मसीह जो कि चर्च गिरजाघर के क़याम का ज़रिया बनी, तमाम मर्द व ज़न को बिला तखसीस मज़हब व तहज़ीब आपस में बातचीत पर मदऊ करती है। हमारी ज़िंदगी खुदावंद की तरफ से एक मुक़द्दस तोहफ़ा है। हमें इसे खुदावंद की राह में पेश करना चाहिए, लेकिन बराए फ़रोख्त चीज़ के तौर पर नहीं। खुदावंद की अता करदा ज़िंदगी में हमें खुदावंद का पैगाम हर एक तक पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, हालात साजगार हों या नासाजगार। अब हम पोप फ्रांसिस के मुताबिक मिशनरी महीने के बहुत करीब हैं। इसका तस्वुर 100 साल पुरानी दस्तावेज से अखज़ किया गया है। मैक्सिमम इलूड जो कि पोप बेनेडिक्ट 16वें ने लिखी, ये किताब हमें 3 सादा बातें बताती है। अव्वल वो ये ख्वाहिश करता है कि इस नए दौर में जो कि पहली जंग अजीम के बाद सन 1919 से शुरू हो रहा है, चर्च को मिशनरी तहरीक में अपना किरदार अदा करना चाहिए। इदारों को लंबे अरसे तक तन्हा ना छोड़ा जाए, बल्कि तमाम गिरजाघरों को जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए। इवेंजेलिकल इनकिलाब इसका दूसरा अहम पहलू है, जिसके मुताबिक हर किस्म के मामलात, तहजीब, मादा परस्ती और हर चीज़ को छोड़कर सिर्फ इंजील मुकद्दस की पैरवी की जाए। इसका तीसरा अहम और दिलचस्प पहलू ये है कि हर किस्म के ज़ाती मफादात को पसे पुश्त डाल दिया जाए। यहाँ इस बात को फरामोश नहीं करना चाहिए कि उस वक्त दुनिया एक नए आबादकारी निज़ाम के तहत तकसीम हो रही थी और इंजील मुकद्दस को जदीद आबादकारी निज़ाम को उस्तवार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। पोप इस तंजीम को ख़त्म करना चाहते थे और चर्च को एक नई और आज़ाद तहरीक देना चाहते थे। पोप फ्रांसिस ने 3 अहम नुकात पर जोर दिया है। अव्वल ये कि मिशनरी अज़म की नौयत को जाना जाए। सिर्फ चंद अफराद या इदारों के फ़ाल होने से फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक कि पूरा चर्च नए मिशनरी नुक्ते नज़र के मुताबिक अपने आप को मुतहरिक ना करे
انہوں نے یہ بیان میکسیمم ایلیوٹ کے نفاذ کے بعد کے 100 سال کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں بلکہ کونسل کے 50 سالہ دور کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے دیا ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ کونسل ہم سے پوچھتی ہے اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ایک نیا مشنری عزم ہونا چاہیے؟ دوم یہ کہ چرچ کا ہر کام تبلیغی تحریک کا عکاس اور ہماری تمام سرگرمیوں کا محور ہونا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ ہر کوئی گرجا گھروں سے منسلک لوگ، بشپ صاحبان، فادر صاحبان، تمام ڈائسز، تمام تحریکوں کی بنیاد تبلیغ ہونی چاہیے۔ حالت تبلیغ میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جو مشن کے منافی ہو۔ یہ 3 اہم باتیں ہیں جن پر پوپ فرانسس نے زور دیا ہے، اور انہوں نے 1 مہینہ مقرر کیا ہے جس میں ہم دعاؤں اور اپنے کام کے ذریعے ان کے خواب کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ میں آپ میں سے ہر ایک کو دعوت دیتا ہوں کہ حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو ایک سچے مشنری کے طور پر پیش کریں تاکہ ہم چرچ کے مشن کی تکمیل کر سکیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو خوشی کے ساتھ انجیل مقدس کے پرچار کے لیے وقف کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ بلائے جاتے ہیں کہ ہم محبت، مالی مدد اور دعاؤں کے ذریعے ان تمام مشنریز کی مدد کریں جو یسوع مسیح کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے سرگرم ہیں۔ یہاں میں یہ بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ میرا ارادہ ہے کہ اکتوبر سن 2019 کو غیر معمولی تبلیغی کارروائیوں کے لیے مختص کر دوں تاکہ گرجا گھروں میں رضائی کاموں کے ذریعے مشن کی تکمیل کی جائے۔ میں اس دن کو مشنری پوپ جان پال دوم کی عبادتی یادگار مناتے ہوئے دنیا بھر کے گرجا گھروں کو ان کا رسالتی مشن سونپ دیتا ہوں۔